बॉलीवुड के फेमस स्टार किड्स का जिक्र जब भी होता है तो उसमें वेटरन एक्टर राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर का नाम भी जरूर शामिल होता है। साल 2008 में रोमांटिक फिल्म जाने तू ये जाने ना से अपनी एक्टिंग करियर का आगाज करने वाले प्रतीक ने बहुत ही कम समय में सिनेमा वर्ल्ड में अपनी खास पहचान बनाई है। आज तक उनको जो भी रोल दिए गए उन्होंने उन किरदारों को बेहद अच्छे तरीके से निभाया और ऑडियंस से खूब वाहवाही भी बटोरी। राज बब्बर और लीड एक्ट्रेस स्मिता पाटिल के बेटे होने के चलते भी प्रतीक हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं। वैसे इसके अलावा वो अपनी दिवंगत मां स्मिता पाटिल से बेपनाह मोहब्बत करने के लिए भी जाने जाते हैं। वो अपनी मां की तस्वीरों के सामने उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उनके आगे शीश झुकाते हैं और तो और उन्होंने अपने दिल के पास वह स्मिता पाटिल का नाम भी गुदवाया है। गौरतलब है कि प्रतीक को जन्म देने के कुछ दिनों बाद ही स्मिता का देहांत हो गया था। तब वो सिर्फ 31 साल की थी। शायद यही वजह है कि प्रतीक अपनी मां से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। लेकिन जब बात अपने पिता यानी राज बब्बर से मोहब्बत की आती है तो वो मोहब्बत वहां दिखाई नहीं देती। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसकी दरअसल एक बड़ी और ठोस वजह है। सुनने में आया है कि प्रतीक आज यानी 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के खास मौके पर शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि प्रतीक ने अपने फादर राज बब्बर को अपनी शादी में इनवाइट ही नहीं किया। जी हाँ, बब्बर परिवार में अलग ही लहर चल रही है। प्रतीक के सौतेले भाई आर्य बब्बर ने हाल ही में बताया कि शादी में आने वाली गेस्ट लिस्ट में उनके परिवार का नाम शामिल नहीं है। आर्य ने बताया कि हमें एक परिवार के तौर पर इनवाइट नहीं किया गया है। मुझे यकीन है कि हम अभी भी करीब हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ। मुझे लगता है किसी ने उसके दिमाग पर बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रखा है। वो परिवार में इस तरफ से किसी से जुड़ना नहीं चाहते। उन्होंने किसी को भी नहीं बुलाने का फैसला किया है। आगे बोलते हुए उन्होंने ये भी बताया कि मेरी माँ ही है जिन्होंने इस बिखरी हुई फैमिली को एक फंक्शनल फैमिली में बदला है। अगर आप मेरी माँ को नहीं बुलाना चाहते थे तो कम से कम डैड को तो बुलाना ही चाहिए था। जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं है। घर में कोई ना कोई तो है जो उन्हें कंट्रोल कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि ये प्रतीक हो और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा है। खैर, प्रतीक बब्बर और प्रिया बैनर्जी की शादी पारंपरिक रीति रिवाजों के मुताबिक हो रही है और इसमें सिर्फ करीबी दोस्त ही शामिल है। आपको ये भी बता दें कि ये प्रतीक की दूसरी शादी है। इससे पहले उन्होंने 2019 में सानिया सागर से शादी की थी, लेकिन 2023 में दोनों ने तलाक ले लिया था। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर वो कौन सी बड़ी वजह है कि प्रतीक बब्बर ने अपनी फैमिली को इनवाइट करने से मना कर दिया। पिछले 6 महीनों से प्रतीक का अपने परिवार के साथ अच्छा रिश्ता नहीं चल रहा। क्या प्रतीक की फैमिली प्रिया बैनर्जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती? क्या प्रिया बैनर्जी की ही वो शख्स हैं जिन्होंने प्रतीक को उनकी फैमिली से बहुत दूर कर लिया है? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं। हालांकि लग तो ऐसा रहा है कि प्रतीक के घर वाले प्रिया को पसंद नहीं करते और शायद यही वजह है कि प्रतीक को अपने परिवार और प्रिया में से किसी एक को ही चूज करना पड़ा। क्योंकि प्रतीक की बहन और राज बब्बर की बेटी जूही बब्बर की भी दूसरी शादी के वक्त राज बब्बर खुश नहीं थे और वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी जूही की शादी अनूप सोनी से हो। लेकिन जैसे तैसे जूही ने अनूप से शादी के लिए अपने पिता राज बब्बर को मना ही दिया। लेकिन प्रतीक शायद ऐसा नहीं कर पाए। वो अपने पिता राज बब्बर को कन्विंस नहीं कर पाए और आखिर में उन्हें अपने परिवार से दूर ही जाना पड़ा। बहरहाल, वजह जो भी होगी देर सवेर सामने आ ही जाएगी। हालांकि प्रतीक बब्बर का अपने पिता राज बब्बर को और पूरी फैमिली को अपनी शादी में इनवाइट ना करना आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।